वहीं झांसी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सचिन माहौर ने कहा एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे। अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई और आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग तुरंत फैल गई थी। 10 बच्चों की अभी तक मृत्यु हो गई है, बाकी बच्चों का इलाज अभी चल रहा है। जो एनआईसीयू वार्ड है, एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों का ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए हमने कोशिश की और उसमें से लगभग ज्यादातर बच्चों को बाहर निकालिया गया, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें अभी फिलहाल अभी तक। जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में जो स्टाफ उपस्थित था, उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो एनआईसीयू है उसमें 2 चरण में एनआईसीयू, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफी बच्चों को गंभीर रूप से घायल अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची बना के। आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट को जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कराई जा रही है और मुझे लगता है कि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। घटना बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। छोटे छोटे बच्चे जो निक्कू में भर्ती थे उनकी बहुत कम आयु थी, कोई 10 दिन का, कोई 5 दिन का, और शॉर्ट सर्किट होने से आग फैल गई तेजी से और 10 बच्चे उसमें हताहत हुए हैं। लगभग 35 से अधिक बच्चे भी उसमें और इलाज करा रहे थे, उनको बचाया गया। जो स्टाफ था उसने बहुत मेहनत करके अधिक से अधिक बच्चों को बचाने में वो सफल हुए और जो बच्चे बचे हैं उनका बेहतरीन इलाज यहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। पूरी सरकार मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के संपर्क में है और बेहतरीन इलाज सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। आग लगने का कारण जो अभी तक सामने आया वो शॉर्ट सर्किट है और ऑक्सीजन को आग ने पकड़ लिया, उस ऑक्सीजन से आग तेजी से फैली, जिस कारण घटना बड़ी। देखिए, जिस तरीके से आपने प्रतिक्रियाएं सुनी उन परिवारों की, उन माँ बाप की भी जिन्होंने यहाँ पर इस हादसे में अपने बच्चों को खो दिया है, नवजात बच्चे जिनको यहाँ उनके माता पिता ने खो दिया है, वो काफ़ी आक्रोशित है कि किस तरीके से वो यहाँ पर अपनी खुशियाँ घर ले जाने के लिए आए थे, लेकिन उनकी खुशियाँ गम में तब्दील हो गई। और अब चलिए देखते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी, और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। हर स्थिति में
हम साफ साफ ये करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं दुर्घटना है तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थीं उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी पहली चुनौती है जो हमारे बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं उनको हम उच्च स्तरीय इलाज दें। सभी बच्चे जिनको हमने देखा है अपनी आंखों से वो स्वस्थ हैं। और चलिए अब सीधा रुक करेंगे झांसी का, जहां से हमारे सहयोगी ब्रजेश पंत हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर डेप्यूटी सीएम ने जांच की बात बताई है, तो इसमें 3 अलग अलग तरह से जांच की जाएगी और कब से ये जांच शुरू हो रही है, किस तरीके से की जाएंगी अलग अलग जांच? बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने कहा है कि 3 प्रकार की जांच उसमें की जानी है, तो जांच की तो उन्होंने आदेश दे दिए हैं। जांच अपने स्तर से शुरू होगी और जब जांच की रिपोर्ट आएगी उसके बाद कार्रवाई होती है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि डिप्टी सीएम ने अभी झांसी के पूरी घटना के लिए एसआईटी टीम को गठित किया है और जो एसआईटी टीम जो है पूरे मामले की जांच सबसे पहले जांच करेगी और जो मृतक बच्चे हैं उनके परिजनों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे कि जो परिजन संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर डायल करके अपने बच्चे के बारे में पता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ब्रजेश, आएंगे आपके पास। फिलहाल रुक कर लेते हैं, एक बार रवि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, देखिए जिस तरीके से ये मामला सामने आया, ऐसे में चिंता की बात ये है कि अभी महज फरवरी के महीने में, जो कि वक्त तो काफ़ी हो चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि फरवरी के महीने में ही यहाँ पर ऑडिट किया गया था और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया था, लेकिन उसके बाद इस तरीके से ब्लास्ट हो जाना, शॉर्ट सर्किट के बाद और आग लग जाना अस्पताल में, इतने मरीज वहाँ पर एडमिट होते हैं और ये तो शिशु वार्ड था जहाँ पर आग लगी है, तो ऐसे में इतना बड़ा हादसा हो जाना, इसके लिए आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए? और फिलहाल जिस तरीके से मामला सामने आया, इसमें खुद डिप्टी सीएम ने कहा है कि अगर जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रिपोर्ट आने का इंतजार है। बिल्कुल, दोषी पाए जाएंगे तो उस पर कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है और उस मेडिकल कॉलेज में मासूम बच्चे एडमिट थे और बिल्कुल जिनकी स्थिति बहुत ही क्रिटिकल थी, जो कि अभी हम लोगों ने भी बयानों के जरिए सुना। एनआईसीयू में पूरी घटना होती है, आग लग जाती है और आग लगने के दौरान उसको बुझाने का प्रयास भी किया जाता है। ये भी सारी जानकारी सामने है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि उस वक्त बच्चों को वहां से हटाने की प्रक्रिया क्यों नहीं की गई? ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही हो सकती है। फिलहाल जैसे कहा गया डिप्टी सीएम की तरफ से कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर इस तरीके की घटना होना और जिस तरीके से बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है, तो बड़ा सवाल यह है कि किस तरीके से क्या कोई कमी रह गई थी, लापरवाही की गई थी, क्योंकि मेंटेनेंस का भी काम होता है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह जिस तरीके से पूरी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में घटना होती है और इसमें 10 मासूम बच्चों की जान चली गई है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे तय होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार ने खुद संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरी घटना को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में डिप्टी सीएम मौके पहुंचे हैं, सभी आला अधिकारियों को भी मौके पर तत्काल जाने के लिए कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 10 मासूम बच्चों की मौत हुई उनके परिजनों की स्थिति क्या होगी, इस वक्त कितनी दुखद स्थिति में होंगे, क्योंकि जो अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल गए थे, लेकिन वहां से उनको बच्चों की मौत की खबर मिली है। बिल्कुल रवि, देखिए बहुत ही दर्दनाक है। बिल्कुल रवि, दर्दनाक हादसा ये है, 10 मासूम बच्चों की जान चली गई है। यहाँ पर जो उनके परिजन हैं, उनके माता पिता हैं, वो उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और ऐसे में अब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि जिन खुशियों को वो घर ले जाने के लिए यहाँ आए थे, जो खुशियाँ उनके आंगन में आई थी, लेकिन वो घर तक पहुँचने से पहले ही यहाँ पर जिस तरीके से मातम में बदल गई हैं। बड़ा दुख है इन परिवारों के लिए और ये दुख ऐसा है जिससे उभर पाना मुश्किल है। लेकिन अगर अब हम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं तो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर किस तरीके से यहाँ पर धुआं चारों तरफ नजर आया, अफरा तफरी मच गई। 10 मिनट में ही ये पूरा हादसा जो है ये हो चुका था। 10 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ यहाँ खत्म हो चुका था। उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर ये बच्चे दिखाए जा रहे हैं जिनका फिलहाल इलाज जारी है, जो बच्चे आग की चपेट में आए। हालांकि इन बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन फिर भी इनको जिस तरीके से चोटें आई हैं उसको लेकर इनका इलाज जो है अभी जारी है। 37 बच्चों को बचाया गया है, जिसमें से 10 बच्चे ऐसे थे, 37 को बचाया गया, लेकिन 10 बच्चों को नहीं बचाया जा सका और अब इन बच्चों का इलाज जारी है। साथ ही साथ जो इनकी माताएं वहाँ पर एडमिट थी
उनको भी वहां से निकाल लिया गया। लेकिन दुखद बात यह कि 10 बच्चों को बचाया नहीं जा सका। और चलिए अब क्या